हेलो स्टूडेंट, दिस इज पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 सोशल स्टडीज़। अगर आप ये 100 में से 90 भी सही सही कर लेते हैं, मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है। लेट्स बिगिन। ये क्वेश्चंस मैंने सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर आपके 14 चैप्टर्स, सब में से लिए हुए हैं। एंड आई हैव टेकन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। Before starting, I would like to suggest you do tell me your score in comment section कि 100 में से आपने कितने सही किए। क्वेश्चन नंबर 1। वुमेन वर एडमिटेड टू द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन 1848 एज। आपको याद होगा 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में विमेन को एज ऑब्जर्वर रखा गया था। उनको वहां रखा तो गया था, बट उनका रोल क्या था? ओनली एज observers. Correct answer is observers. Who was the spiritual head of the Islamic world at the end of the First World War? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में, जो 1918 में एंड होता है, उस टाइम इस्लामिक हेड कौन था? मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, द खलीफा। खलीफा, इसी के लिए तो सारा खिलाफत मूवमेंट होता है, खलीफा। When was the Independence Day pledge taken? पहली बार इंडिपेंडेंस डे प्लेज कब लिया गया था? 26 नवंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। करेक्ट आंसर 26 जनवरी 1930। रूरल लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड फैलो लैंड, बैरन और वेस्ट लैंड, नेट सोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बैरन और वेस्ट लैंड, बंजर भूमि बोलते हैं इसको। खादर इज फाउंड क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। खादर किसके नजदीक पाई जाती है? रिवर्स के, कोस्ट लाइन्स के, हिल्स, फॉरेस्ट? रिवर्स। करेक्ट आंसर रिवर्स। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड। सिल्क प्रोडक्शन के लिए सिल्क वर्म को पालना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, पीसीकल्चर ये मछलियों के लिए होता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास है सेरीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री यूजेस सिलिका एज रॉ मटेरियल। किसमें सिलिका का यूज करते हैं? करेक्ट आंसर एल्यूमिनियम, केमिकल, सीमेंट, स्टील। सीमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इज इन द स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें से कौन सा झारखंड में पड़ता है? भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला। करेक्ट आंसर बोकारो। बोकारो इज इन झारखंड। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाई। कैसे मेजर की जाती है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को? द यूज ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, इट्स एक्सपोर्ट सरप्लस, द क्वालिटी ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, द डेवलपमेंट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। करेक्ट आंसर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी। Which of the following categories of goods is imported the maximum in value into India? वैल्यू के हिसाब से देखें तो कौन से गुड्स इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किए जाते हैं? जेम्स एंड ज्वेलरी, फर्टिलाइजर्स, मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एंड देयर पार्ट्स। करेक्ट आंसर मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स। Which one of the following is not true regarding the sea ports of India? इनमें से सी पोर्ट से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है? मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेसस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर, सही है। तुतिकोरिन पोर्ट इन तमिलनाडु हैज अ नेचुरल हार्बर एंड हिंटरलैंड, ये भी सही है। विशाखापत्तनम इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, ये भी सही है। चेन्नई इज एन इनलैंड रिवरीन पोर्ट, नहीं, ये रिवरीन नहीं है, दैट इज रॉन्ग, यानी हमारे लिए ऑप्शन यही सही है। चेन्नई इज एन इनलैंड रिवरीन पोर्ट। दी ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका इज, श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन क्या है? आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए, बुद्धिज्म। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द साउदर्न कोस्ट ऑफ,
कौन से इंडियन स्टेट के साउदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है? गोवा, केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द कमिंग टुगेदर फेडरेशन? कमिंग टुगेदर फेडरेशन में कौन सी कंट्री इसमें से नहीं है? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और स्विट्जरलैंड हैं कमिंग टुगेदर में, तो कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर स्पेन। विच आउट ऑफ दीज इज नॉट अ लिंग्विस्टिक स्टेट? इसमें से कौन लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं है? तमिलनाडु बिल्कुल है, कर्नाटका ये भी है, गुजरात भी है, गुजराती के आधार पर बना हुआ है, झारखंड यही सही नहीं है हमारे लिए, मतलब is not a linguistic state. That is correct option. Which of the following subjects is not in the state list in India? स्टेट लिस्ट में इसमें से कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन बिल्कुल है, पुलिस ये भी है, एजुकेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड। एजुकेशन पहले था, लेकिन अभी एजुकेशन को 42nd अमेंडमेंट के बाद से कंकरेंट लिस्ट में रख दिया गया है। सो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर? एजुकेशन, जो कि 42nd अमेंडमेंट, जब 42nd अमेंडमेंट होता है उसके बाद से एजुकेशन को निकाल दिया गया और उसको कंकरेंट लिस्ट में रख दिया गया। करेक्ट आंसर एजुकेशन। आउट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज विच वन हैज़ बीन फाउंडेड द मोस्ट रिसेंटली? इनमें से सबसे बाद में कौन सी पार्टी बनी है? जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ हैं, कुल मिला के अभी प्रेजेंट में 8 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ हैं। करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यानी कि एनसीपी, जो फॉर्म की गई थी 10 जून 1999 को, 10 जून 1999 को। इज नॉट अ मेजर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? इनमें से कौन सा ऐसा है जो पॉलिटिकल पार्टी का एक मेजर फंक्शन नहीं है? कंटेस्टिंग इलेक्शंस बिल्कुल है, सेव पब्लिक ओपिनियन ये भी है, पुटिंग फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ये भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर अल्टरनेटिव्स बिकॉज? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी अल्टरनेटिव से, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या ऐसी कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनसे बेहतर है क्यों? इट इज़ लेजिटिमेट, अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिव। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। इट इज़ लेजिटिमेट, अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिव। Which of the following neighbors of India has a higher per capita income than that of India? आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बड़ी छोटी सी कंट्री है वो हमारे कंपैरिजन में, और हमसे 1 साल बाद उसको आज़ादी मिली थी 1948 में। वो कंट्री कौन सी है? श्रीलंका। Which one of the following occupations is associated with the primary sector? इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है? डॉक्टर, गार्डनर, टीचर, प्रीस्ट। डॉक्टर हो, टीचर हो और प्रीस्ट ये सर्विस सेक्टर में आते हैं, यानी टर्सरी सेक्टर में, लेकिन गार्डनर जो है वो आता है प्राइमरी सेक्टर में। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे लिए? गार्डनर। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन पीपुल आर, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? व्हेन पीपुल आर नॉट वांटिंग टू वर्क, नहीं, नॉट पेड फॉर देयर वर्क ये भी नहीं है, वर्किंग इन अ लेजी मैनर ये भी नहीं है, सो वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ वर्किंग, क्षमता से कम काम कर रहे हैं, उनको काम ही नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। विच वन आउट ऑफ दीज इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा गलत है? बार्टर सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज अ फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम, ये तो सही है बी। द यूज ऑफ मनी एलिमिनेटेड द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये भी सही है। मनी वॉज एक्सेप्टेड एज कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल ये भी सही है। तो अल्टीमेटली हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो सही नहीं है वो है हमारे लिए बार्टर सिस्टम इज द बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये सही नहीं है। कंपेयर टू इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लेंडिंग द फॉर्मल लेंडर्स चार्ज, फॉर्मल लेंडर्स लाइक बैंक, कोऑपरेटिव ये लोअर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? लोअर।
टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इम्पोर्ट्स पे टैक्स लगाना किसका एग्जाम्पल है? कोलेट्रल नहीं। टर्म्स ऑफ ट्रेड ये भी नहीं है। फॉरेन ट्रेड ये भी नहीं है। ट्रेड बैरियर, करेक्ट आंसर ट्रेड बैरियर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन इन श्रीलंका? सिन्हाला स्पीकिंग लोगों का पॉपुलेशन कितना है? अबाउट 74%। यही करेक्ट आंसर है, अबाउट 74%। Artists of the time of French Revolution introduced the idea of liberty as necessary concept, liberty as an indispensable concept, liberty as a female figure, all of the above. Correct answer, all of the above. Human beings interact with nature through which of the following? किसकी हेल्प से इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ? इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर टेक्नोलॉजी। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप विच हैज बॉर्डर्स विद, जो बॉर्डर्स हैं बेल्जियम के वो कितनी कंट्रीज के साथ हैं? यूरोपियन कंट्रीज के साथ। 4 3 2 5। कितनी कंट्रीज? 4 कंट्रीज के साथ। और वो 4 कंट्रीज कौन सी हैं? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। ये 4 कंट्रीज हैं जिनके साथ बेल्जियम बॉर्डर शेयर करता है। What other things people desire besides seeking more income for them? Equal treatment, freedom, security, all of these. You can easily answer. Correct answer, all of these. Income के अलावा लोगों को चाहिए equal treatment, freedom और security. गांधी-इरविन पैक्ट was signed in the year. गांधी-इरविन पैक्ट किस साल साइन किया गया था? 1931, 35, 42, 19। कौन से ईयर? गांधी-इरविन पैक्ट was signed in the year 1931. When? On 5th of March. Which of the following is essential for sustainable existence of all forms of life? Resource management, resource extraction, resource generation, resource planning. Correct answer, resource planning is essential. From the very beginning, revolution tried to create the what? Sense of collective belonging. Correct answer, sense of collective belonging. Which of the following is the example of national resource? Forests, wildlife, oceanic area up to 12 nautical miles. अब 12 nautical miles कितने हो जाएंगे? 22.2 किलोमीटर. All of these. Correct answer, all of these. ये सब नेशनल रिसोर्स में आएंगे. इंडिया कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम? किस तरह की कंट्री में आता है इंडिया? रिच कंट्रीज नहीं, लो इनकम कंट्रीज नहीं, मिडिल इनकम कंट्रीज ये भी नहीं है. करेक्ट आंसर, लो मिडिल इनकम कंट्रीज. इंडिया कम्स इन लो मिडिल इनकम कंट्रीज. The growth of modern nationalism in India was intimately connected with the awareness of people, Western education, anti-colonial movement. None of these. Correct answer, anti-colonial movement. How many parties are registered with the Election Commission of India? More than 750, less than 750, exactly 750. None of these. Correct answer, more than 750. In which year was customs union formed in Europe? कस्टम यूनियन कब फॉर्म किया गया था यूरोप में? 1830, 1831, 1833, 1834. करेक्ट आंसर 1834. Which of the following is not a factor of production? इसमें से कौन सा प्रोडक्शन के लिए फैक्टर नहीं है? रोड, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल. लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल तो है, लेकिन रोड प्रोडक्शन के लिए कोई फैक्टर नहीं है. द सिविल कोड वॉज अप्लाइड टू, जिसको हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं, ये 1804 में इम्प्लीमेंट होता है. ये कहाँ पे अप्लाई किया गया था? ऑल ओवर यूरोप, फ्रांस ओनली, द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, इटली एंड जर्मनी.
करेक्ट आंसर द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, जहाँ जहाँ फ्रेंच कंट्रोल था, नेपोलियन का कंट्रोल था, वहाँ पे इसको लागू किया गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम? आपको तुरंत आंसर आना चाहिए। इट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या आंसर है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हरियाणा, बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर केरला। An important factor causing globalization: expansion of markets, technological developments, more income, urbanization. Technological developments. Correct answer technological development. Who was the president of Muslim League in 1930? मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट 1930 में कौन था? मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना। करेक्ट आंसर मोहम्मद इकबाल। What was the only region which binded the ethnically different people in Europe? Common culture, common lifestyle, common allegiance to the emperor, common religion. Correct answer option C, common allegiance to the emperor. From which of the following 5-year plans India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning? ये शुरू होता है कब? फर्स्ट 5-year प्लान से, जो होता है 1951 से लेकर के 1956 तक। जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। करेक्ट आंसर फर्स्ट। When power is shared among legislature, executive and judiciary in democracy, it is known as, इसको क्या बोलते हैं हम? जब सिमिलर हो सब कुछ तो होगा हॉरिजॉन्टल, और डिफरेंट लेवल्स होंगे तो कहा जाएगा वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन ड्यूरिंग द जायद सीजन? इसमें से कौन सा ऐसा है जो जायद सीजन में होता है? ग्राउंड नट, मस्क मेलन, सोयाबीन, मस्टर्ड। मेलन अगर आ गया तो वही हमारा करेक्ट आंसर है। तरबूज, ककड़ी, मस्क मेलन। Which of the following port was planned with a view to decongest the Mumbai port and serve as a hub port to the region? कांदला पोर्ट, मारमागांव, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर जो डीकंजेस्ट, भीड़ को कम करने के लिए, जो मुंबई पोर्ट की भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म लिबरलिज्म? लिबरलिज्म को कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब करता है? लिबरलिज्म केम फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर मीन्स फ्री। करेक्ट है। लिबरलिज्म स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ये भी करेक्ट है। जब दो सही हो गया तो अगर आपके पास बोथ ए एंड बी है या फिर ऑल ऑफ दीज है तो वही करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। इन द इकोनॉमिक फील्ड लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड, क्या होगा करेक्ट आंसर? इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, इमर्जेंस ऑफ अ स्टेट मोनोपोली, abolition of state imposed restriction. Yes, this is the correct answer. Abolition of state imposed restriction. Who has the ultimate power to interpret the constitution regarding the powers of different levels of government? High Court, Supreme Court, Parliament, both B and C. Correct answer जो हमारा होने वाला है वो क्या है? Supreme Court. When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करके कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं वो हो गया प्राइमरी सेक्टर। Which language was spoken for purpose of diplomacy in the mid 18th century in Europe? English, Spanish, French, German. Correct answer French. Who among the following gets more number of choices due to foreign trade? Buyers, sellers, government, producers. Correct answer buyers, जो खरीदार है,
जो कंज्यूमर है। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? विक्टर इमानुएल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, सही है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज फोर्स इन यूरोप, ये भी सही है। सार्डिनिया पिएडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस, ये भी सही है। ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन 1845, यही सही नहीं है। यहाँ पे करेक्ट क्या होना चाहिए? ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन 1815। कब साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना? 1815 में, न कि 1845 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज कॉल्ड एज बाल्कन्स, इनमें से बाल्कन्स का एरिया कौन सा कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनिग्रो। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। ये सारा एरिया कलेक्टिवली नोन एज बाल्कन्स। द जीडीपी ऑफ अ कंट्री शोज, क्या दर्शाती है जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाउ वेल ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री आर, हाउ मच एम्प्लॉयमेंट रेट इज देयर इन अ कंट्री, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज। करेक्ट आंसर हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू अ वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र में इनमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? सी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ, ये सही है। सी गॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क व्हेन सी ज्वाइन द वर्क, ये भी सही है। सी इज नॉट पेड फॉर लीव, लीव के लिए उसको पेमेंट नहीं मिलती, यही सही नहीं है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, सी इज नॉट पेड फॉर लीव। अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश एंड चेक इज, कैश या चेक के बदले आप क्या रख सकते हैं? क्रेडिट कार्ड, क्वाइन, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट। क्रेडिट कार्ड, जिसको प्लास्टिक मनी के नाम से भी जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन विल रिजल्ट इन मोर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, लेस कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, नो कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर मोर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के साथ प्रॉब्लम क्या थी? क्यों उसको साइमन गो बैक स्लोगन के साथ वेलकम किया गया? इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, सही है। इट वॉज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन, ये भी सही है। इट वॉज सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज। द पास्ट 2 डिकेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज सीन रैपिड मूवमेंट्स इन, इसमें रैपिड मूवमेंट हुई है। goods investment and people between countries, goods services and people between countries, goods services and investment between countries, none of these. Correct answer goods services and investments between countries. What was the belief of Gandhi ji regarding dharma, धर्म के बारे में उनका क्या विश्वास था? That violence will unite Indians, that violence will help in Indian national movement, that only non-violence could unite all Indians. Correct answer that only non-violence could unite all Indians. Black soil is also known as, black soil को दूसरा किस नाम से जानते हैं? कॉटन सॉइल, सही है। रिगर सॉइल, ये भी सही है। बोथ ए एंड बी, यस, बोथ ए एंड बी। द ग्राम पंचायत ऑलवेज वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ, किसके सुपरविजन में? सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको बीडीओ बोलेंगे, ग्राम सभा, स्टेट गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर ग्राम सभा। नेशनल वाटरवेज नंबर 1 इज, जो हमारा नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है? सादिया टू धुबरी, कोटापुरम टू कॉमन, इलाहाबाद टू हल्दिया, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इलाहाबाद टू हल्दिया। अभी प्रयागराज हो गया, प्रयागराज टू हल्दिया। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही नहीं है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड इन 1789, सही है। नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन 1761, यही सही नहीं है। नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1804, ये भी सही है। ग्रीस गेन्ड इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1832, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट क्या है? नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन 1761। रेड लेटेराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर, किसके लिए?
शुगर केन, कॉटन, राइस, कैस्यू नट। कैस्यू नट के लिए सुटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट स्पोकन इन बेल्जियम? इसमें से कौन सी लैंग्वेज बेल्जियम में नहीं बोली जाती? फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन भी बोली जाती है, डच। कौन सी नहीं बोली जाती? वेलोनिया एक रीजन का नाम है, लैंग्वेज का नाम नहीं है। दिस इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा गलत है? द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया जीडीपी हैज बीन डिक्लाइनिंग इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। Subsidy on fertilizers is being reduced. Crop production in India has been reducing during the last few years. Employment in agriculture is reducing. Correct answer. Crop production in India has been reducing during the last few years. Which one of the following countries is not a federation? इसमें से फेडरेशन कौन सा नहीं है, जहाँ पे फेडरलिज्म नहीं है? ब्राज़ील, रसिया, साउथ अफ्रीका, चाइना। करेक्ट आंसर, यू कैन इजीली आंसर चाइना। The running water cuts through the clay soil and makes deep channels known as, क्या बोलते हैं इसको? गली बोलते हैं। Where was the first upheaval taken place in July 1830? कौन सी जगह थी? फ्रांस। करेक्ट आंसर क्या है हमारे लिए? फ्रांस। Which of the following is an example of Indian origin MNCs? इंडियन ओरिजिन MNCs कौन सी हैं इसमें से? इन्फोसिस, ये भी इंडियन है। रैनबैक्सी भी है। सुंदरम फास्टेनर्स नट एंड बोल्ट के लिए है, ये भी है। ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूके ऑफ ब्रिटेन इन, कब? 1799 में, 1800 में, 1788 में, 1801 में। करेक्ट आंसर 1801। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब कोलेटरल? कोलेटरल की डिफिनीशन क्या होगी, मीनिंग क्या होगी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, सर्टेन प्रोडक्ट्स फॉर बार्टर, ट्रेड इन बार्टर, एसेट एज गारंटी फॉर लोन। लास्ट ऑप्शन, एसेट एज गारंटी फॉर लोन। पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स इज कंसंट्रेटेड इन, कौन से एरिया में? द करेक्ट आंसर, नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन ऑफ श्रीलंका। Which of the following was the reason for calling of the non cooperation movement by गांधी जी? क्या वजह रही कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया? बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट। Which of the following acts did not permit plantation workers to leave the tea gardens without permission? कौन सा एक्ट था वो? इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। करेक्ट आंसर, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। जब कंट्री के अंदर प्रवास होता है तो उसको बोलते हैं एमिग्रेशन, और जब दूसरी कंट्री में कोई जाता है उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। Which of the following does not constitute a part of informal credit in India? Informal, commercial bank, money lenders, friends and relatives, जमींदार्स। मनी लेंडर, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव अलॉन्ग विद जमींदार, ये हैं इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, जबकि कॉमर्शियल बैंक है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। तो पहला तो सही है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, न कि सर्विस सेक्टर। तो यही हो गया हमारे लिए करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट वन। वाई वर द दलित्स इग्नोर्ड बाय द कांग्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्यों इग्नोर किया इनको? फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज। यूपीए स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म ऑफ यूपीए, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनियन प्रोटेस्टेड अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। लास्ट वन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। What kind of movement was launched by the tribal peasants of Gudem Hills in आंध्र प्रदेश? किस तरह का मूवमेंट? ये था मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। करेक्ट आंसर, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। Which party did not boycott the council elections held in the year 1921?
स्वराज पार्टी, जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी? ये पार्टी थी जस्टिस पार्टी। व्हेन डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस? कब हुआ था ये? बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल। ईयर कौन सा था? 19, यस, 1919, 13 अप्रैल 1919। Solids can also be transported through a pipeline when converted into क्या? Slurry. Which of these is not a feature of unorganized sector? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या नहीं होता है? जॉब इनसिक्योरिटी, ये तो होती है। जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, ये भी होता है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, यही नहीं होता है। फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इन 1905 हु पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता सोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग, फूड एंड क्लॉथिंग? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा? करेक्ट आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट इज रिफर्ड टू, किसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? मोनार्कियल गवर्नमेंट के लिए। द प्लेस वेयर प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पनिश्ड, कौन सी जगह पे पनिश किया जाता था इनको? साइबेरिया में। विच वन इज नॉट अ फाइबर क्रॉप, इसमें से कौन सी फाइबर क्रॉप नहीं है? जूट, कॉटन, हेम्प, रबर? रबर इज द करेक्ट आंसर। Who believed that folklore was national literature and that it was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics? महात्मा गांधी, जीन जे क्रूसो, नतेसा शास्त्री, रविन्द्रनाथ टैगोर? कौन था ये? नतेसा शास्त्री, जिन्होंने बड़ी फेमस बुक लिखी। कौन सी बुक इन्होंने लिखी? द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, 1884 से 1888 तक। ये 4 वॉल्यूम्स थे, 1884 से लेकर के 1888 तक। हु रोड द बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल, किसने लिखा ये बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल? सुमाकर ने। करेक्ट आंसर सुमाकर। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाई, कौन सी रिपोर्ट के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था? वो रिपोर्ट आती है 1987 में। इसमें से कौन सी रिपोर्ट थी जो 1987 में आती है? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ये आती है 1987 में। व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर अबाउट डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के लिए मोस्ट डिस्टिंक्टिव, विशेष कौन सा है? इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि इसकी परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड टू रिमूव बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट? कौन से साल से? 1995, 1994, 1991, 1992? करेक्ट आंसर 1991 से इन्होंने जो बैरियर्स थे फॉरेन ट्रेड के लिए उनको कम करने शुरू किए। इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया? कौन सी फसल है? सीसमम, जिसको तिल बोलते हैं, सीसमम। नाउ द लास्ट वन, डू टेल मी योर स्कोर आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके कितने सही हुए, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। अगर आपके 90+ आते हैं मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है। Who said when France sneezes, the rest of Europe catches cold? किसने कहा? टी.एस. एलियट, मीटरनिक, ड्यूक मीटरनिक, ज्यूसेप मैत्सिनी, लॉर्ड बायरन? ये कहा था ड्यूक मीटरनिक ने। When France sneezes, the rest of Europe catches cold. I hope you enjoyed it.